गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ प्रकाशीय उपकरण यानी प्रकाश लाइट जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रकाशीय उपकरण ले रहे हैं पहले, बाकी और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो प्रकाशीय उपकरण यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो अति सूक्ष्म है यानी बहुत ही छोटी हैं, स्मॉल हैं या बहुत दूर है, बहुत बड़ी हैं लेकिन बहुत दूर हैं का स्पष्ट, यदि वस्तु हमारे बहुत पास है लेकिन बहुत छोटी है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, बहुत दूर है लेकिन वो भी हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही है, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों को हम काम में लेंगे, ठीक है, उनको कहते हैं प्रकाशीय उपकरण यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण ही बढ़ाने के लिए हम इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को काम में ले रहे हैं। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, किसी प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण यानी बीटा, तथा केवल आंख से देखने पर यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब एंगल अल्फा, और यदि हमारे आंख यानी हमारी आई और ऑब्जेक्ट के मध्य में कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया तब जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा। देन एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब पहले हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, ये क्या है? वह प्रकाशीय उपकरण है जो सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा बना देते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं यानी माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। ये दो तरह का है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को नई चीज नहीं है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा आपने देखा होगा जनरली आजकल ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह में भी आने लग गए हैं। तो उसमें केवल एक, ठीक है जी, उत्तल लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस उसमें लगा देते हैं छोटा सा, यानी कम पावर का, यानी उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, वो हमने वहाँ पर लगा दिया है और सिंपली उसको एक प्लास्टिक के स्टैंड में लगा दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार हो गई। लिखा भी है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। यदि वस्तु को लेंस व फोकस के मध्य रख दें तब इसके द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है जी, हमें प्राप्त हो जाएगा। अब मेन जो चीज़ है वो है प्रतिबिंब का निर्माण, यानी किस तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखें, अभी ऑब्जेक्ट को हमने ए बी नाम दिया है। यदि हम अपनी आई से ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहे हैं तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को हमें स्पष्ट देखने के लिए हमें उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी यानी 25 सेंटीमीटर पर हम उसको रखना पड़ेगा। तो एंगल जो बनेगा उस समय अल्फा, ये अल्फा एंगल बन गया। दूसरा, यहाँ पर हम देखें यानी ऑब्जेक्ट ए बी और हमारी आई, इसके मध्य में आप देख रहे हैं कि कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लेकर आ गए हैं आई और ऑब्जेक्ट के मिड में। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ए बी को लेंस और फोकस के मिड में रख दिया। एक जो रे जाएगी बी ओ, ठीक है, यानी प्रकाशिक केंद्र की तरफ जो रे जाएगी वो सीधी अपने रास्ते पर चली जाएगी। दूसरी जो रे है, ठीक है, जो पैरेलल मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है वो फोकस होकर जाएगी, सभी जानते हैं। यदि हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने इनको क्या किया, पीछे की तरफ हटाया, और पीछे की तरफ हटाने पर, ठीक है, ये बी डैश पर मिल रही हैं। देन ए डैश बी डैश, ठीक है, वस्तु ए बी का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब यानी इमेज हमारे पास फॉर्म्ड हो गई, इमेज तैयार हो गई। ठीक है, अब जो मेन है यहाँ पर आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर, वो हमारे लिए मेन है। वो हम किस तरीके से निकालेंगे वो हमें चर्चा करनी है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता फार्मूला भी देख ही चुके हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेन जो हमें एंगल निकालने हैं, ठीक है, उन एंगलों को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले यदि हम निकालें, यहाँ पर ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है ओ ए बी, इसमें यदि 10 अल्फा निकालें
तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार यानी ए बी अपॉन ओ ए बी ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे रखेंगे, ओ ए ये डी नहीं माइनस डी होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को डायरेक्ट देख रहे हैं तो जो लेंस है वो हमारी आंख में लगा हुआ है, रे जो चलेंगी वो चलेंगी ऑब्जेक्ट से हमारी आंख की तरफ, लेकिन हमें जो लेंथ यानी लंबाई जो हमें डी जो हमें मेज़र करनी है वो, ठीक है, आपको मालूम ही है कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है उससे हमें मापना होता है जो भी लेंथ है। तो लेंस हमारी आंख में है, लेकिन जो रेज चल रही हैं वो चल रही हैं ऑब्जेक्ट से हमारी आंख की तरफ, लेकिन हम उस डिस्टेंस को मापेंगे अपनी आंख से ऑब्जेक्ट की तरफ, इसलिए वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल टू ये ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन माइनस डी। तो माइनस डी इसलिए ज़रूरी है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। दूसरा यहाँ पर देखें, यहाँ बीटा हमें निकालना है, ठीक है जी। इसके लिए हम ओ ए डैश बी डैश यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो ओ ए डैश बी डैश की जरूरत ही नहीं है, हम ओ ए बी से भी काम ले सकते हैं, एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटा आधार वही ए बी अपॉन ओ ए। अब ओ ए देखिए जो रेज चल रही है वो हमारी इधर चल रही है, लेकिन हमें इस डिस्टेंस को लेना है ओ ए यानी इधर लेना है, तो ये यू होगा और यू भी हमारा नेगेटिव में ही होगा, ठीक है जी। तो यू नेगेटिव में हो गया इस तरीके से, तो ए बी अपॉन माइनस यू, देन एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, दोनों की वैल्यू रख दीजिए डी अपॉन यू, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, ठीक है, वो क्या है वो देख लें। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी दो हम यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस लेंगे, जब फाइनल जो हमारा इमेज बनेगी वो डी दूरी पर या फिर इनफाइनाइट पर, देन यू को हम माइनस यू, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप कि ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही है, तो दोनों ही माइनस में आएंगे। तो देन u इज इक्वल टू माइनस यू, वी इज इक्वल टू माइनस डी, तब लेंस सूत्र से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू, ठीक है, v की जगह माइनस डी और u की जगह माइनस यू, देन 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें हमें क्या करना है, डी अपॉन यू चाहिए हमें, मेन जो हमारे पास है डी अपॉन यू। तो डी अपॉन यू निकालने के लिए, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी अपॉन एफ, डी अपॉन माइनस डी, डी अपॉन यू, डी अपॉन एफ इज इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन यू, 1 को इधर ले गए, देन डी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ और डी अपॉन यू एम, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला है, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बने, व्हेन लास्ट इमेज इज फॉर्म दैट इनफाइनाइट, तब u इज इक्वल टू माइनस यू ही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। देन 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी, वही लेंस फार्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, देन डी अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन यू, या एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, या एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो सीधा सा मतलब हो गया कि यदि एफ फोकस लेंथ कम है, ठीक है, देन मैग्नीफाइंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमें कम रखनी होगी, मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। ओके गाइस।